बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट को अब हटाना होगा। यह आदेश 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, लेकिन क्या कोर्ट ने राघव चड्ढा की सभी मांगे मान ली है? क्या उनकी पूरी तरीके से जीत हो गई है? क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने क्या आदेश दिए, इस वीडियो में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बड़ी संख्या में पोस्ट, मीम्स, वीडियो और जोक्स शेयर किए जाने लगे। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, उनका मजाक उड़ाया, अलग अलग तरह के कमेंट्स शेयर किए गए। लेकिन राघव चड्ढा का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक ट्रोलिंग नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने के इरादे से सोची समझी मुहिम चलाई। उनके मुताबिक उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई, उनकी तस्वीरें और उनकी आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया गया और एआई की मदद से डीप फेक वीडियोस बनाकर उसे वायरल किया गया। राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में कहा कि कुछ पोस्ट में उन्हें ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने पैसे लेकर अपनी विचारधारा बदल ली हो। उनका कहना था कि इन पोस्ट का मकसद सिर्फ उनकी राजनीतिक छवि को खराब करना नहीं था, इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की कि ऐसे सभी आपत्तिजनक फर्जी पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट किया जाए। कोर्ट में राघव चड्ढा की तरफ से वरिष्ठ वकील सत्या आनंद और निखिल आराध्य ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान उन्होंने दावा किया कि यह कोई सामान्य सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं थी, बल्कि पैसों से चलाई गई एक संगठित ऑनलाइन कैंपेन था। वकील ने कोर्ट में बताया कि इस काम के लिए कथित तौर पर कुछ प्रोफेशनल एजेंसीज की मदद ली गई। इन एजेंसियों ने कई सोशल मीडिया अकाउंट और पैसे लेकर पोस्ट कराने वाले कुछ इन्फ्लुएंसर के जरिए पोस्ट शेयर किए गए। कई पोस्ट अलग अलग तरीके से शेयर किए गए। कुछ अकाउंट्स पर लगभग एक ही समय पर अलग अलग अकाउंट से सामने आए, जिससे यह शक और ज़्यादा मजबूत हुआ कि यह अभियान पहले से प्लान किया गया है। अब जानते हैं कि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में नेताओं की आलोचना होना बिल्कुल सामान्य बात है। किसी नेता पर सवाल उठाना, व्यंग करना, मीम बनाना या राजनीतिक टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। हर आलोचना का मतलब मानहानि नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। अगर कोई पोस्ट सिर्फ राजनीतिक फैसला या टिप्पणी पर की जाती है तो उसे तुरंत मानहानि कह देना। कोर्ट ने पहली नज़र में यह माना कि यह मामला पर्सनल राइट्स का नहीं है। जिन पोस्ट पर आपत्ति जताई गई थी उसमें से कई सिर्फ राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के फैसले पर राजनीतिक आलोचना थी, इसलिए उन्हें हटाने का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ पोस्ट ऐसे भी थे जो सामान्य आलोचना या व्यंग की सीमा को लांघ रहे थे। ऐसे में कुछ पोस्ट थे जिसमें अश्लील, अभद्र, बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया कि राघव चड्ढा के खिलाफ किए गए 5 अश्लील, बेहद आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आते। हालांकि कोर्ट ने बाकी पोस्ट हटाने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि पहली नज़र में वे पोस्ट राजनीतिक आलोचना के दायरे में आते हैं और उन्हें मानहानि कारक नहीं माना जा सकता। यानी अगर आसान शब्दों में समझे तो राघव चड्ढा को इस मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं की, केवल 5 बेहद अश्लील, आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जबकि बाकी पोस्ट सोशल मीडिया पर ऐसे ही रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा के वकीलों ने इस फैसले का महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन उनका कहना है कि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए अश्लील और फर्जी कमेंट फैलाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और उन्हें बिना ठोस कारण के नहीं रोका जा सकता। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या कोर्ट का फैसला सही है? आप उनके फैसले से सहमत हैं? क्या सोशल मीडिया पर राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत मानहानि के बीच और स्पष्ट सीमा तय होनी चाहिए? आपकी इस चीज़ को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।